माइनस बनता है कि नहीं माइनस? यस। तो अगर हम देखो, अगर इस सेम में सोचो कि भाई इसको मैं अलग तरीका कैसे लिख सकता हूं, तो क्या मैं अगर इसका ये दो, एक माइनस या माइनस से बना होगा ये प्लस, या तो प्लस और प्लस से बना होगा ये प्लस, तो हमने क्या किया माइनस माइनस सोच के, क्योंकि यहाँ माइनस है हमारा, इसलिए हमने माइनस निकाल लिया, इसका भी एक माइनस निकाल लिया और इसका भी एक माइनस निकाल लिया, बाहर निकाला दोनों का माइनस, तो एक माइनस निकालते ही यहाँ पे क्या बच गया मेरा माइनस। ये सुनो, क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये सुनो, हमने इसका भी एक माइनस निकाल लिया और इसका भी एक माइनस निकाल लिया। इसका जैसे ही माइनस निकाला, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन हो, माइनस इंटू प्लस ही माइनस बनाया होगा ना, या प्लस इंटू माइनस ही माइनस बनाया होगा ना, तो मैंने ये माइनस निकाल लिया, तो मेरा क्या बच जाएगा यहाँ प्लस। क्लियर है? समझ में आ रही है ये बात? ये हमने फिर से, हम इसको फिर से रिवर्ट उसी तरीके लिखना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5a और माइनस इंटू प्लस देखो वही आ गया फिर से। या सुनो, किसी भी नंबर के सामने अगर यहाँ पे मैं सपोज 4ab लिख रहा हूं, तो इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस का। वेरी गुड। और अगर मैं जब तक साइन नहीं दे देता हूं, तो अब इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस। वेरी गुड। तो कोई साइन नहीं है, तो क्या है इसका मतलब? अच्छा ठीक है बेटा, अभी ये चीज मैं एक बार फिर से आपको अभी बताऊंगा। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और आगे जाके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स में हम देखो क्या है, कांस्टेंट और कांस्टेंट को हम पहले इंटू कर देंगे। यस सुनो, तो क्या हो जाएगा 18। यस सुनो, और देखो यहाँ पे तुमको समझना होगा, कभी भी याद रखना, कभी भी अगर सेम फैमिली का नंबर इंटू होगा, तो उसके ऊपर, इसके ऊपर पावर 1 है, ये इसके ऊपर पावर क्या है 1। जब किसी तरह किसी भी नंबर के सामने कोई सिंबल नहीं होता है, कोई ऑपरेटर्स नहीं होता है किसी कांस्टेंट के सामने, तो हम प्लस समझ लेते हैं ना। उसी तरह अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कभी भी पावर ना हो, या किसी भी कांस्टेंट के ऊपर कोई भी ऊपर पावर ना दिखे तुमको, तो हम उसको 1 समझ लेंगे। यस और नो? दैट इज, अगर 4 पावर 1 है, दिस इज सिमिलर टू 4 वी कैन राइट। यस और नो? इसका मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स, इसका मतलब हुआ अगर x पर पावर 2 है, इसका मतलब हुआ x पावर 2 का मतलब x, आई मीन x इंटू x। कितने टाइम है? 2। जैसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं ना, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? 5 का स्क्वायर मतलब 5 2 टाइम। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 इंटू 3 18, और x 1 टाइम और 2 टाइम x, तो 3 टाइम टोटल x, तो x क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड। पता चला? ये भी चीज अभी हमको डिस्कस करेंगे फिर से एलोंगेटेड, थोड़े लंबे प्रोसेस में। अब देखो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बताया है, ए के साथ यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, एक ऊपर बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, और 8 5 जा, तो मतलब 5ab। सुनो, ठीक है। और यहाँ पे देखते, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ हमको दिख ही नहीं रहा कैसे कटेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर्स 2 हो गए हैं ऊपर, यहाँ दिख रहा है, यहाँ इंटू का ऑपरेटर, यहाँ प्लस का ऑपरेटर, तो हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन निकालेंगे, तो 4, और यहाँ पे क्या होगा 2x। या सुनो, और यहाँ पे क्या आएगा 15। या सुनो, और नीचे क्या है 4। या सुनो, तो हम ये अब कट सकते हैं। याद रखना, ऊपर नीचे तभी कट होगा जब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक ही ऑपरेटर के साथ हो। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन के साथ है ना, लेकिन यहाँ प्लस और मल्टीप्लीकेशन दोनों गया, इसके साथ मल्टीप्लाई है और इसके साथ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में पहले पूरे कॉम्बिनेशन को हम मल्टीप्लीकेशन के साथ कर देंगे, एक ही ऑपरेटर। देखो यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया हमने, ये इसके साथ इंटू में हो गया पूरा ऑपरेटर्स, तो इसको हमने ऑलरेडी कट कर दिया। समझ में आया? ओके, समझ में आया इस चीज को? अब हमने बोला, नाउ हमने जो आपसे बात की कि हम सेम फैमिली की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है जब 2 4 5 6 बार हो, उसको समझेंगे। इस चीज को पहले लंबे वे में समझेंगे। सपोज बेटा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये चलता जा रहा है x इंटू 20 टाइम्स। कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। तो हमारे पास लिखने के लिए इतना टाइम नहीं है और पेज नहीं है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको x पावर 20 लिख लेंगे। जैसे हम x
हम किसी स्क्वायर पढ़ते हैं ना, क्यूब पढ़ते हैं ना, सपोज हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 5 into 5 दैट इज 25। ये सुनो, ये सुनो, हम पढ़ते हैं 5 का क्यूब का क्या मतलब है 5 into 5 into 5 दैट इज 120। पता चल रहा है। उसी तरह अगर x पर पावर 30 हो तो इसका क्या मतलब हुआ 30 टाइम्स। x इंटू कितने बार हुआ है 30 टाइम्स। और अगर मैं x को इंटू करूं, x को इंटू करूं, मैं सपोज मैं x को इंटू करूं 4 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे x पर पावर क्या होगा, वेरी गुड, x पर पावर 4। पता चल गया ये बात। जैसे इंटू होता है तो ये पावर में जाता है, लेकिन अगर मैं प्लस करूंगा x प्लस x प्लस प्लस तो ये क्या होगा 4 टाइम्स x। बात पता चल रहा है। मैं प्लस करूंगा तो इसका मतलब इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो मैं कांस्टेंट को ऐड करके 4x करूंगा, फैमिली कौन सी x की। लेकिन यहाँ पे होगा 1 into 1 into 1 into 1, तो 1 आ गया मेरा, और फैमिली कौन सी है x की। तो कितने टाइम मैंने इंटू किया है 1 2 3 4 टाइम। पता चला, पता चला कि नहीं। अब अगर मैं आपको ऐसा लिख के देता हूं x3, तो इसका ये कौन सा मल्टीप्लीकेशन के साथ है x या एडिशन के साथ है x, किसके साथ है मल्टीप्लीकेशन। जब भी ऊपर पावर आ जाए बेटा इसको पावर बोलते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसको बोलते हैं पावर। ऊपर जो होता है उसके ऊपर बैठा हुआ वो पावर है, उसकी एनर्जी, और नीचे जो होता है वो बेस है, इसको क्या बोलते हैं नीचे बेस। जिसके नीचे जिसके ऊपर वो खड़ा है वो बेस है। हम कहाँ खड़े हैं, जमीन, हम छत पे खड़े हैं, ये हमारा बेस है। ये मकान कहाँ खड़ा है, जमीन के ऊपर खड़ा है, वो बेस है। जिसके ऊपर कोई चीज खड़ी होती है उसको हम बोलते हैं बेस। पता चला कि नहीं। मैं अगर x के ऊपर 9 कर दूं तो ये मल्टीप्लीकेशन के साथ है या एडिशन के साथ, मल्टीप्लीकेशन के साथ है। वेरी गुड, इट्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स के साथ है, यस और नो। और अगर मैं 5x लिखूं तो क्या है, ये एडिशन ऑपरेटर्स के साथ है, यस और नो। हाँ, हम इसको, ये अलग चीज है कि हम इसको 5 into x करके हम 5x में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का। लेकिन जब हम यहाँ बोलते हैं इट इज ऑफ एडिशन ऑपरेटर्स, तो यहाँ हुआ केवल वेरिएबल का एडिशन, लाइक x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, yes or no? So that is 1x 2 1x 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 1 मतलब 5x, yes or no? लेकिन अगर मैं इसी चीज को कांस्टेंट 5 और इंटू x फैमिली कर दूं तो भी हम 5x लिख सकते हैं, yes or no? लेकिन यहाँ पे 5x, इस 5x में क्या है, केवल वेरिएबल है। बात पता चल रही है। और सेम 5x है जिसको हम अलग तरीके से कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं, यस और नो। एक सिमिलर चीज, लेकिन यही चीज अगर मुझे x रेज्ड पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब ओनली मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स के साथ सब के सब हैं। समझ में आया कि नहीं। और ये कैसे हो रहा है ये चीज, उस चीज को हम यहां समझेंगे। मान लेते हैं कि x रेज्ड टू x इंटू x इंटू x इंटू x ये चीज है बेटा। तो तुमको समझना होगा ये पावर कैसे बैठ रहा है। समझो, जो भी पावर होता है ना, अगर सेम बेस के ऊपर, इसका सबका बेस सेम है, इसके सबके पावर 1 1 1 है, तो कभी भी जब सेम बेस पे पावर जो भी हो 1 हो 2 हो 5 हो, अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड हो जाता है। और देखो यहाँ पे बेस सेम होगा और पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 हो जाएगा। गॉट इट। अब किसी ने बोला सर ये मैं पावर यहाँ पे ही 2 कर देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो बेस सबका सेम है, ओके, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 और हो जाएगा। I mean 1 मत करो, प्लस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 5। बोलेगा सर मैंने ऐसा एग्जांपल लिया ऐसा, लेकिन ये हमेशा कब होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स के साथ ही, यस और नो, एडिशन ऑपरेटर्स के साथ नहीं।
केवल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स के साथ होगा। समझ में आया कि नहीं? सपोज ऐसा हो तो क्या होगा, x तो है ही फैमिली और बेस सेम है कि नहीं? बेस सेम है तो 2 + 4 समझ में आएगी नहीं? बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई भी चीज रहेगा। सपोज x⁴ इंटू 1/5। यहाँ पे बेस देखो क्या है, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसको एज इट इज लिख देंगे y⁴। अब देखो तुमने देखा कि सर आपने यहाँ क्रॉस ये किया था, मतलब यहाँ तो किया ही नहीं। बेटा दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं a इंटू बी लिखता हूँ इसका मतलब a डॉट b, इसका मतलब a b। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है जबकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये चीज फैमिली अगर अलग हो जाएगी, फैमिली अलग हो जाएगी और पावर कुछ भी रहे, फैमिली ही अलग हो गई और मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो क्या पावर जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। और ये भाई लेकिन फैमिली सेम हो, फैमिली सेम हो और ऑपरेटर्स के साथ जुड़ा हो मल्टीप्लिकेशन, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। x5 + 6 समझ में आ गया? ये पावर का जो गेम है तो समझ में आ गया? पावर का खेल समझ में आया सबको? वेरी गुड। अच्छा, अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल जो था हमारा 40a² b² डिवाइडेड बाय 8ab। हम सबसे पहले दिमाग में ये सोचेंगे इनिशियल स्टेज में कि आखिर ये बना कैसे होगा, आखिर ये बना कैसे होगा, आखिर ये बना कैसे होगा। ये बना होगा 40 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b और नीचे 8 इंटू a इंटू b। उसके बाद ये जैसे हो जाएगा तो हम a को कैंसिल, b को ऊपर नीचे कैंसिल, बिकॉज डिवीजन में है, ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं और 8 से 5। अब जो हमारा 5ab ये हमारा आंसर। गॉट इट और नॉट? ये इस तरह से हो सकता है ओपन, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अब समझना, कभी भी एक और इसके साथ प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है वो बताता हूं, जिसके बेस पे कैंसल होता है। जब सेम बेस हो और डिवीजन ऑपरेटर्स के साथ हो तो पावर माइनस हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है। 5 - 4 तो क्या a को पावर 5 चेक करते हैं सही है गलत। a को पावर 5 डिवाइडेड बाय a को पावर 4, इसका मतलब हुआ a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। यस और नो? a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। यस और नो? ऊपर नीचे कैंसिल, तो बच गया मेरा a। यही आया था ना? तो हमने दो प्रिंसिपल हमने सीखे, दो आइडियोलॉजी हमने सीख लिया, दो ऑपरेटर्स हमने दो फॉर्मूला सीखा। दो फॉर्मूले में हमने ये सीखा कि अगर पहला सेम बेस हो और मल्टीप्लिकेशन के साथ हो, सेम बेस जब दो नंबर हो जिसका बेस सेम हो, दो वेरिएबल हो या नंबर हो जिसका बेस सेम हो और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा हुआ हो, तो हमेशा उसका पावर क्या होता है? जुड़ जाता है और दैट इज a पावर 7। एक और चीज हमने सीखा कि बेस सेम हो लेकिन वो डिवीजन के साथ हो, बेस सेम हो और वो डिवीजन के साथ हो, बेस सेम हो लेकिन वो डिवीजन ऑपरेटर्स के साथ हो। जब कभी दो नंबर का बेस सेम हो और डिवीजन ऑपरेटर्स के साथ हो तो हम उसमें एक पावर को माइनस कर देते हैं और ये हो जाएगा a पावर 2। लेकिन एक चीज और इसमें याद रखना है, अगर यही कॉम्बिनेशन a पावर 3 पहले और डिवाइडेड बाय a पावर 5 ऐसा आ जाए तो तुमको ये नहीं सोचना है कि हमेशा मैं बड़े से छोटा माइनस करूंगा। नो,
हमेशा याद रखना पहला वाला जो नंबर है उसके ऊपर जो पावर है उसी से दूसरा वाला माइनस होगा। और इसका मतलब होता है, समझ लेना, बेस सेम है और माइनस होगा 3 - 5। 3 - 5 क्या होता है? -2। इस -2 का मतलब हुआ, कभी भी याद रखना कि कभी भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर या नंबर के ऊपर माइनस में पावर आए, इसका मतलब है वो उसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय a पावर 2। समझा? माइनस हट जाएगा और ये 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा। अदरवाइज इस चीज को 1 डिवाइडेड बाय, सपोज यहाँ पे हम देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय ऐसा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a पावर -3। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी आपको समझना होगा। हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये सही है गलत। तो ऊपर के कॉम्बिनेशन में a इंटू a लिख सकते हैं, नीचे कॉम्बिनेशन में a लिख सकते हैं। ये 3 कॉम्बिनेशन कट गया, नीचे कितना बचा? 1/a²। देखो यही आया था। तो उससे अच्छा है हम इतना करने जाएं, उससे अच्छा है हम सीधा 2 प्रॉपर्टी याद रखें कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स के साथ हो तो हम पावर को ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर। क्लियर? जब बेस सेम हो लेकिन डिवीजन ऑपरेटर्स के साथ हो तो हम पावर को माइनस कर देंगे। यस और नो? ये दोनों फॉर्मूला जो है सेम बेस के साथ है, सेम बेस विथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स तो पावर प्लस, सेम बेस विथ डिवीजन ऑपरेटर्स पावर माइनस। लेकिन हमको ये जरूर ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि हमेशा बड़े में से छोटा जाएगा। जो पहले होगा, हमेशा जो नंबर पहले होगा उसी के पावर में से डिवीजन के साइन के बाद जो नंबर होगा उसका पावर माइनस होगा। समझ आया? अब ये आपको अंडरस्टूड समझना होगा कि 3 - 5 का वैल्यू होता है -2। समझ आया कि नहीं? तो जैसे ही -2 आया तो इसका मतलब हुआ ये माइनस आप कब हटा सकते हैं? जब आप उसको 1 डिवाइडेड बाय पूरे नंबर में, तो मतलब कुछ नहीं, वही नंबर लिखना है लेकिन माइनस का साइन नहीं होगा और उसको 1 से डिवाइड कर देना है। गॉट इट और नॉट? ये चीज होगा। समझ में आया? अब ये 4 एग्जाम्पल इस तरह के दिए हुए हैं आपको, ये 4 एग्जाम्पल इस तरह के दिए हुए हैं जिसमें आपको कैंसिलेशन प्रोसेस मालूम चलना चाहिए। देखो यहाँ पर हम देखेंगे ये ऑपरेटर प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई ऐसा नहीं करेगा कि इसको अलग से इसको काट देगा 2x और इसको काट देगा 15। नो, कभी भी जब भी डिवीजन है इसका मतलब पूरे के साथ डिवीजन है और आप अलग अलग कैंसिलेशन नहीं कर सकते। आपको एक साथ पूरा इस तरह से करना है कि पूरा एक साथ कैंसिल हो। तो हम क्या करेंगे? हम ढूंढेंगे क्या कोई कॉमन है इन चीजों में तो बाहर निकल सकता है। तो हाँ है, दैट इज 4 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2x और प्लस फिर से इससे कॉमन निकल सकता है क्या? 4 हमने कॉमन निकाल दिए दोनों के बीच से तो 50। ये हमको पता चल गया। अब देखो हमेशा याद रखना, कभी भी प्लस माइनस ऊपर हो तो कभी नहीं कैंसिल होगा। प्लस और माइनस के साथ कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट या टर्म हो वो कभी कैंसिल नहीं होगा जब तक वो मल्टीप्लीकेशन के साथ ना हो। तो अब देखो मैंने इसको प्लस और माइनस ब्रैकेट में करके ये मल्टीप्लीकेशन के साथ कर दिया, यस नो? और नीचे क्या था? 4। फिर से देखो 4 × 2 8x और 4 × 15 60 और ये। अब मैं इस 4 और 4 को कैंसिल कर दूंगा और जिसका आंसर भी आ जाएगा 2x + 15। यस नो? अगेन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम देखते हैं ये कभी भी डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल कब होता है? जब ऊपर का टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो और नीचे का टर्म हो। यस नो? मल्टीप्लीकेशन में कोई टर्म होगा तो ही वो डिवाइड में जाएगा ना, प्लस का टर्म होगा तो वो डिवाइड में नहीं जाएगा। तो हमको वही देखना। अभी देखो यहाँ पे सिमिलर वे में हम क्या करेंगे? सिमिलर वे कॉमन देखेंगे क्या है इसमें, उसमें क्या कॉमन है? 6 और ऐसे ब्रैकेट करने के दोनों से कॉमन हमने 6 निकाल लिया। कॉमन का मतलब क्या? जो दोनों टर्म में हो, ऊपर वाले दोनों टर्म में हो। ये कैसे बना होगा? 12x 2 × 6 × x हम लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? +6 × 10 लिख सकते कि नहीं? तो ये 6 इससे भी और इससे भी निकल के बाहर और ये आ गया यहाँ पे 2x। यहाँ पे क्या बचा? ये 6 बाहर चला गया तो 2x और यहाँ पे 6 बाहर चला गया तो क्या बचा? और ऑपरेटर्स कौन सा बीच में? +10। यस और नो?
फिर नीचे क्या है 6, Six. तो ये 6 से कैंसिल, आंसर 2x। yes or no? now again we'll go for this example, that is, अब देखेंगे ये कैसे बना हुआ 9x, 9x क्या बन सकता है 3 into 3 into x प्लस ऑपरेटर्स बीच में 15, 3 into 5। तो हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटर्स जो है ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो एक टर्म है, ये भी मल्टीप्लिकेशन तो एक टर्म है, बीच में ऑपरेटर्स क्या है प्लस का। हम इससे एक 3 निकालेंगे, इससे एक 3 निकालेंगे, दोनों में 3 है तो 3 हमने कॉमन निकाला और उसके बाद इसके साथ क्या बच गया मेरा 3x, बीच में ऑपरेटर्स क्या है प्लस का, और यहाँ पे ये 3 तो निकल चुका है इसके साथ, तो यहाँ क्या बचा 5 और नीचे क्या है अपना 3, 3 कैंसल, दैट इज 3x plus 5। वेरी गुड। अगेन विल गो फॉर हियर, इधर जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमको यही देखना है जो नीचे है क्या उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव ऊपर कॉमन है या नहीं। तो 36 कैसे बना होगा 2 into 18, यस नो, और 90x कैसे बना होगा 18 into 5 into x, यस नो। हमने इससे 18 निकाला, इससे भी 18 निकाला और दोनों को निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 2, पहले 18 तो लिख लेते हैं, 18 into 2 प्लस क्या बचा 5x, तो हमने 18 कैंसिल। समझ में आया कि नहीं, तो हमको कुछ नंबर्स, कुछ सिस्टम, कुछ एक एग्जांपल ऐसे भी होंगे जहां पे हमको डायरेक्ट नहीं कटेगा, हमको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो हमको वो कॉमन निकालने आना चाहिए। हमको ये देखना है कि दोनों टर्म कैसे बन रहा है। याद रखना कभी भी एडिशन में कोई टर्म हो ऊपर वो नीचे के साथ नहीं कैंसिल होगा, कभी भी एडिशन टर्म कभी कैंसिल नहीं होगा, एडिशन टर्म कभी डिवाइड नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन टर्म कभी डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड कौन होगा, केवल मल्टीप्लिकेटिव टर्म। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया ना दोनों के बीच में, जैसे हम कोई कॉमन निकालते हैं, जैसे हम कोई भी नंबर कॉमन निकालते हैं इन दोनों से तो वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? जैसे हम कोई भी कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट का मतलब ही हुआ मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ही है मल्टीप्लिकेशन। मैं अगर यहाँ नहीं भी दूं मल्टीप्लिकेशन तो उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम कोई कॉमन निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन आ जाता है, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ आया तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब हम उसको डिवाइड दे सकते हैं। ये डिवाइड हुआ ना इसका मतलब, यस नो। तो कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगा तो ही हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, प्लस और माइनस के साथ नहीं कर सकते हैं।